हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने आपको रिस्पेक्ट और लव क्यों नहीं दी। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप सब डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप सब डोनेट कर सकती हैं। लेट्स सी, हम चेक करेंगे आपके पार्टनर ने आपको रिस्पेक्ट और लव क्यों नहीं दिया। ठीक है, पास्ट में आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको रिस्पेक्ट और लव क्यों नहीं दिया। मेरे व्यूवर के पार्टनर ने लव और रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। आपको आपके पर्सन ने लव और रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ओके, डिस्ट्रप्शन, इमोशनल लॉस। आपके पार्टनर ने आपको लव और रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। द वेटिंग गेम। आपके पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी डिस्टर्ब सिचुएशन से निकल रहे थे। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस अपनी उनकी लाइफ में। पैशन इग्नाइट, उनकी लव लाइफ में आपके पर्सन जो है ना किसी किसी ट्रॉमा से बाहर आ रहे थे, किसी नेगेटिव, किसी टूट फूट का शिकार थे, इमोशनली लॉस थे। आपके पर्सन के साथ कोई कोई पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा है, कोई लॉस उन्होंने फील करा है, कोई अपने पर्सन को खोया है, कोई किसी ने इनको डैमेज किया है। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। आपके पर्सन के पास एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, सेकंड वो नेगेटिविटी का शिकार थे, उनकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स चलते रहे। उन्होंने आप जैसे इमोशंस जैसे जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, जो आपका रिलेशनशिप है, आपने उन्होंने कभी भी ऐसा रिलेशनशिप कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। द वेटिंग गेम, यहाँ पर एक जो उन्होंने आपको एक लव और रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दी, यहाँ पर चीज़ें एक एक जैसी नहीं थी, आप लोग सेम पेज पे नहीं थे। आपके आपके पार्टनर ने भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर लिया था पास में, जो इनको हर्ट और लॉस देकर गया। ठीक है, एक वेटिंग गेम चल रहा था यहाँ पर। अपनी लाइफ से किसी चीज़ से, किसी ट्रॉमा से निकल कर ये मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको। आपका यहाँ पर आना एक मतलब कि डिवाइनली गाइडेड था, इस सिचुएशन में आपका इन्वॉल्व होना। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे के पेशेंस, किसी अपनी मैनिफेस्टेशन का वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इमोशनल विड्रॉवल, देखिए किसी इमोशनल कोई इमोशनली बहुत बड़ा लॉस आपके पार्टनर फेस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में। तो एक आप अब उनकी जो अपनी आपने जो उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हुए हैं, वो एक बिल्कुल एक आपने आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया, ऐसे ही आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, आपके पार्टनर की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। उनका हार्ट चक्र ब्लॉक रहा है। आप जब उनकी ज़िंदगी में कनेक्ट हुए हैं, उनका हार्ट चक्र को हील करने के लिए कनेक्ट हुए हैं। आपने उनको बहुत ज़्यादा हील किया, उनके अंदर जो पैशंस ख़त्म हो गए थे ज़िंदगी को लेकर, वो आपने इग्नाइट करवाए हैं। यहाँ पे उनका दिल टूटा हुआ था, उनका उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, उनके हार्ट चक्र को कोई पेन था जब आप उनसे कनेक्ट हुए हैं, जो वो आपको सही से अप्रोच नहीं कर सके, या सही से आपको कम्युनिकेट नहीं कर सके, या वो सही तरीके से आपसे बात नहीं कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर वो खुद डैमेज रहे हैं, किसी इमोशनल विड्रॉवल से गुजरते रहे हैं, किसी इमोशनली उनको सेटबैक का सामना रहा है। वो उनके पास एक सोलर प्लेक्सिस चक्र हमारे हमारे एक जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको दिखाता है। आपके पर्सन अंदर से खोखले थे, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंस थे। हर चीज़ के लिए ओवरली उन्होंने कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस से उन्होंने हर चीज़ को डील करा है। अगर आपको उन्होंने वो वैल्यू, वो सब कुछ क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक उनके अंदर एक जैसे अंदर से जो इंसान टूटा हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर से कॉन्फिडेंटली वो हर चीज़ को फेस कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी को नहीं बताना चाहता कि उसके अंदर उसकी एक इनर सेल्फ में क्या चल रहा है, उसने क्या फेस किया है, उसकी ज़िंदगी में क्या रहा है। ठीक है, वो कभी उस चीज़ को बताना नहीं चाह रहा होता, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से एक तकलीफ में रहा होता है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर एक पेन,
एक बहुत ज़्यादा एक तकलीफ बनी रही होती है। तो वो लोगों को किससे डील करता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस से। वो नहीं चाहते थे कि वो आपको पता चले वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। उनको ऐसा लगता था हर इमोशनल रिलेशनशिप, हर ऐसा पर्सन जो आपसे अच्छे से मिलता है वो पास में आपको तकलीफ देता है, वो पास में आपको डिस्टर्ब करता है। उनको नहीं पता था आप जिस तरीके के दिख रहे हैं आप उसी तरीके के पर्सन हैं। इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा और आपने भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना वो सही टाइम पे, ये आप लोग सही टाइम पे नहीं मिले, ठीक है। आप लोग थे तो दोनों सही एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये किसी इमोशनल लॉस से आ रहे थे और आप इनको हील करने के लिए थे, आप इनको एक लव देने के लिए थे, अनकंडीशनली लव केयर प्रोवाइड करने के लिए थे। लेकिन आप लोग मिले गलत टाइम पे, जब ये हार्ट चक्रा से किसी अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, किसी अपनी लाइफ की एंडिंग से गुजर रहे थे। इन्होंने ये सब कुछ इसलिए आपको दिखाया क्या, क्योंकि आप इनको गलत तरीके से आप इनको ट्रीट ना करें। अगर आपने इनको देखा ये हर्ट हुए हुए हैं, ये तकलीफ में है किसी आप, और ये किसी डैमेज सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप इनको और गलत तरीके से ट्रीट ना करें, ठीक है। इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस होकर आपको डील करा हमेशा, आपको अपने करीब नहीं आने दिया, आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके पास देखिए करीब नहीं आने दिया, नहीं, इनको इनके दिल में कुछ था ही नहीं। इनके पैशंस खत्म हो चुके थे, इनकी लव लाइफ को लेकर अपनी जिंदगी में होप्स खत्म हो चुकी थी। ये अपनी जिंदगी में लव लाइफ क्या होती है उसको बनाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, क्योंकि उनको तकलीफ जो मिली, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, इनको हमेशा जो भी इन्होंने जिस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, जिसको इन्होंने दिल से चाहा, वो चीज़ उनसे दूर हो गई। वो उस चीज़ ने उनके साथ एक गेम प्लान किया, ठीक है। इनको कभी भी इमोशनली किसी ने सेटिस्फेक्शन नहीं दी। जो आप सेटिस्फेक्शन उनको दे रहे थे, इन्होंने अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहा, अपना, जैसे ये पर्सन अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको डर लग रहा है ये फिर टूटने वाला है, ये फिर मेरी लाइफ में कुछ ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है, कोई फिर मुझे डैमेज करने वाला है। तो इस पर्सन ने अपने आप को, देखिए इस इधर भी यहाँ पर आपको डिस्ट्रप्शन जो दिख रही है, पर्सन अपने हार्ट को यहाँ पर हार्ट दिख रहे होंगे, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसने आपको लव और केयर इसलिए नहीं दिया, इसको कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं जो पास में इसके साथ होता रहा है। इसने उसकी वजह से कभी भी ट्रस्ट नहीं करा कि इसकी लाइफ में क्या, आप जब आए तो ये इसका ट्रस्ट खत्म हो चुका था लोगों पर। इसको नहीं था कि ज़िंदगी में अच्छे लोग भी होते हैं, कोई आपको बिना मकसद के, बिना किसी लालच के भी मोहब्बत कर सकता है, कोई आपके साथ प्योरली कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि खुद प्योर था। इसने मैनिफेस्ट करा ऐसा रिलेशनशिप जो आप इसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन ये टाइम गलत था, ये हील नहीं हुआ हुआ था। इसने जो डैमेज करा आपको, इसके पास हीलिंग नीड थी, इसको हीलिंग की नीड थी। इसने ओवर कॉन्फिडेंस होकर आपको ट्रीट करा हमेशा। क्लैरिफाई सोलर प्लेक्सस चक्र, डेथ एंड स्टार। देखिए यहाँ पर हीलिंग की नीड रही है इस सिचुएशन में, ये किसी एंडिंग से गुजर रहा था, इसका एक पॉजिटिव, इसकी लाइफ का पॉजिटिव ऑरा खत्म हो चुका था जब ये आपसे कनेक्ट हुआ है। इसको हीलिंग की नीड थी, एक एंडिंग से, एक नेगेटिव फेज से ये आ रहा था, इसकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, इसको हीलिंग की नीड थी जब आप आके इससे कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्लैरिफाइड डिस्क्रिप्शन, देखें एक न्यू बिगनिंग, इसको यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग चाहिए थी, इसको यहाँ पर हीलिंग चाहिए थी। डिवाइन ने इसको हील करने के लिए, देखिए हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसने, डिवाइन ने आपको तो भेज दिया इसकी लाइफ में इसको हील करने के लिए, लेकिन आपको ये उस तरीके से समझ नहीं पाया जिस तरीके से आप इसकी ज़िंदगी में आए थे। आप पॉजिटिव पर्सन थे, पॉजिटिविटी की तरह थे, ये समझ नहीं पा रहा था। आपके आने से ही अपनी लाइफ को जीने लगा है, आपके आने से अपनी लाइफ में हीलिंग महसूस कर रहा है, ठीक है। इसको ये चीज़ समझ नहीं आई। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, ये किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहा था। देखिए दो राय पे खड़ा हुआ था ये पर्सन, किसी दो राय पे खड़ा हुआ था। जब आप इससे कनेक्ट हुए हैं, ये अपनी लाइफ में क्लियर नहीं था, ये अपनी लाइफ की किसी नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ रहा था, ठीक है। ये किसी दो चीज़ों से जगल कर रहा था ये अपनी ज़िंदगी में। ये, आप इसको एक एम्प्रेस की तरह तो दिखे, लेकिन आप, इसने आपके आउटर लुक पे एक फूल आपके साथ बिगनिंग क्यों नहीं करी, इसको नहीं पता आप इसको आपकी ज़िंदगी में क्या प्रोवाइड करते। जो इसने पास्ट में सहा है, जो इसको पास में मिला है, आप क्या उसको वही देंगे। लेकिन इसके लिए एक वेटिंग गेम, ये वेटिंग गेम खत्म हुआ था इसकी लाइफ में। आपकी जो एंट्री हुई थी, जो आपके साथ एक जो स्टार्ट हुआ था, इस स्टार्ट का इसको बेसब्री से इंतजार था। जो भी इसने हार्ट ब्रेक्स अपनी लाइफ में सहे थे, उसका आप नतीजा थे।
डिवाइन ने आपको भेजा था इसकी लाइफ में एक बिगनिंग करने के लिए। किसी डेथ एनर्जी से गुजर रहा था, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल इसकी लाइफ में होप ख़त्म हो चुकी थी, ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था, एक इमोशनल लॉस, इमोशनल विड्रॉवल के साथ था। ठीक है, आप इसकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ की तरह आए, आपने इसको हील करा, लेकिन इसके हार्ट चक्र को हीलिंग आपने प्रोवाइड करी, लेकिन इस चीज़ को इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ये डरता रहा आपसे। ठीक है, इसने आपको लव और केयर इसलिए नहीं दिया, इसकी लाइफ में फेयर बहुत रहा है, ज़िंदगी में किसी को इमोशनली एक्सेप्ट करने से फेयरफुल रहा है, क्योंकि इसको हमेशा तकलीफ मिली है, इसको हमेशा हर्ट मिला है। क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट, यहाँ पर आप डिवाइनली गाइडेड इसकी लाइफ में एंट्री ली आपने। हेरोफेंट, आप बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन थे, आप हर ऑब्स्टिकल्स और हर चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस करना जानते थे, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट रहे हैं, या आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट रहे हैं। ये इस पर्सन को पास्ट में आपने हील किया, अब ये आपको हील करेगा। आई एम श्योर इसने आपको हर्ट किया बुरे तरीके से, ये आपको हील करेगा। आपको जो हीलिंग प्रोवाइड होनी है वो इस पर्सन से ही होनी है। आप बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड थे, आप जजमेंट कॉल, आपको डिवाइन ने यहाँ पर सोच समझ कर भेजा था, आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंज से नहीं घबराते, आप हर चीज़ को पार कर जाते हैं। आपने इसको सिखाया, जब प्रॉब्लम आए, जब कोई चीज़ आपको, कोई इंसान आपको तोड़े, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने आपको तोड़ा है और आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकले हैं ये समझा है आपको। आप बहुत ज़्यादा इसकी तरफ कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, लेकिन ये इस पर्सन ने आपकी जर्नी को देखा, बहुत जर्नी को आपकी गौर से देखता हुआ आ रहा है। इसने आपको किस किस तरीके से डैमेज करना चाहा, आपने इसको तकलीफ नहीं दी, आप किस तरीके से उस सब चीज़ों को फेस करके बाहर आए। क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट, ये जानता है आपकी वजह से इस टाइम में कि आपकी वजह से इसको एक पैशन, इसकी लाइफ में पैशन इग्नाइट हो चुका है। 5 ऑफ सोर्स, इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ चीट्स करें, बहुत ज़्यादा आपको डिसेप्टिविटी दी है इस पर्सन ने, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने अपनी ज़िंदगी की, आपने अपने आप, आपके अंदर जो एक पैशन था, आपने उसको ख़त्म नहीं करा। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते रहे, आप उसको फेस करते रहे। देखिए, एक जर्नी से गुजारा है आपको डिवाइन ने, आपको इस पर्सन ने लव और केयर यूँ नहीं दिया क्योंकि पास्ट में इसको मिला नहीं। इसने बोला पैटर्न यही होता है, आपको किसी को लव और केयर नहीं देना चाहिए क्योंकि आप हर्ट होते हैं। ये पर्सन अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करता रहा हमेशा आपसे। आपके आपके साथ ओवरली इसने अपना अपना ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखाया। आपको समझ में नहीं आया कि नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं होता। आप देखिए, नॉर्मली पर्सन, जब आप किसी से पूछते हैं आप कैसे हो, तो सामने से सामने पर्सन आपसे कैसे हो तो पूछता है। कुछ इसके पैटर्न ऐसे हैं जहाँ से आपको फील होता है ये कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ नेगेटिव है। ये पर्सन आपको समझ चुका था कि आप इसके हार्ट चक्र को छू रहे हैं, आप इसके हार्ट चक्र की तरफ आ रहे हैं, कि आप इसको आपने इसको वो फीलिंग्स दी थी जो इसको कभी नहीं मिली थी। ये डर रहा था कि फिर मुझे वो सब कुछ फील होना स्टार्ट हो रहा है इतने अरसे बाद, फिर किसी ने मेरे दिल को छुआ है और मुझे अब डर लग रहा है। इसने फिर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, इसने नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करी, आपको, अपने आप को इससे दूर करने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश करी कि आप इससे दूर चले जाएं। आप इसकी ज़िंदगी से, इसने आपको डिसेप्टिविटी दी, इसने आपको झूठ बोला, इसने आपके साथ ट्रिक्स खेली ताकि आप इसके करीब ना आइए। ये अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ना इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट था। ठीक है, लेकिन आपने पॉजिटिविटी, आप जो इम्पैक्ट कर रहे थे, आपने इसके आप इसके एग्जाम से गुजरे हैं, इसने आपको हर बार आजमाया, अब आप हर बार आप सुरखरू होकर बाहर आए हैं। ठीक है, आपने हर बार, इसने अगर आपको कोई तकलीफ दी, इसको ऐसा लगा था अब आप कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, अब आप कोई नेगेटिव अप्रोच लेंगे, अब आप इसके साथ कोई नेगेटिव बिहेवियर करेंगे। आपने नहीं किया, आपने हमेशा इसका सहारा बन के दिखाया, आपने इसको आगे बढ़ने दिया और पीछे खड़े रह के इसकी पीठ थपथपाई कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने इसको हील किया इसकी ज़िंदगी में आके, आपने वो इसको खुशी दी है जो इसको कभी कोई नहीं दे पाया। ये आपसे इतना खुश है कि इसका दिल आपसे बाग बाग रहता है। जब भी आपके बारे में सोचता है इसको लगता है यार कोई है मेरे पीछे जो मेरी फिक्र करता है। इसको पता आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, आप इसकी चालाकियों को भी समझते हैं, फिर भी आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं क्योंकि इसको ऐसा लगता है, अब समझ में आता है, पास में समझ में नहीं है, इसको ऐसा लगता है इसको डिवाइन, आपकी इसकी ज़िंदगी में इसको, आपको डिवाइन ने भेजा है। आप ऐसे ही कनेक्ट नहीं हुए, ये डिवाइनली गाइडेड था। ये सोचता है यूनिवर्स ने
आपको और इसको मिलवाया है, क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम से गुजारा है, इसने बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों से गुजरवाया है, ठीक है। ये हर्ट था, इसने आपको हर्ट किया, इसने वही ट्रॉमा, वही अपने अंदर का गम गुस्सा आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता रहा, अपने अंदर की डिटैचमेंट आपके ऊपर प्रोजेक्ट करी, इसने अपने अंदर की एक लॉजिकल माइंड से आपको ट्रीट कर करके इसने आपको उखाड़ना चाहा, बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आपने कभी भी इसको आपको उसका जवाब नहीं दिया। आपने ये हैरान रहता है, आप हमेशा देने वाला हाथ रखते हैं। देखिए फाइव ऑफ सोर्ट्स, इसने कितना मैनिपुलेटिव करा, इसने सोचा अब ये पर्सन जो है ना जाएगा मेरी जिंदगी से और नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन आपने फिर इसको एस ऑफ पेंटिकल, फिर आपने इसको कुछ ना कुछ, आपने इसको पेंटिकली हेल्प करी, आपने इसको इमोशनली हेल्प करी, फिर आपने इसको देने का हाथ बढ़ाया। ये पर्सन हैरान है, आप इतने अनकंडीशनल कैसे हैं, इतने वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करा, आप क्यों इसको प्रोवाइड करते हैं, आप इतने क्लियर कैसे रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप इतनी विशेष को क्यों कायम रखते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं, आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट इसके बावजूद कैसे कर सकते हैं जो इसने आपके साथ किया है। ये हैरान रहता है आपके इस पैटर्न से, इसको समझ में नहीं आता कि आप इतने प्योर और आप इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। ये आपसे बहुत कुछ सीख रहा है आपके लाइफ के पैटर्न को देखकर, ये देखता है कि आपके साथ कोई भी गलत करे, इसने आपके साथ कितना भी गलत करा लेकिन आप नहीं बदले, आपने गलत नहीं किया। इसके साथ हमेशा नेगेटिव बिहेवियर हुआ, इसके साथ लोगों ने हमेशा गेम खेला, इसलिए इसने अपना पैटर्न ऐसा कर लिया। लेकिन ये आपको देखकर चेंज हो रहा है कि आप नहीं बदले, और डिवाइन आपके साथ कभी गलत होने भी नहीं देता। ये आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, जो इसने आपके साथ किया उसकी वजह से कोई आपको अपॉलॉजी देना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि इसको एक रियलाइजेशन है इसने आपके साथ कितना गलत प्रोजेक्ट किया, इसने आपके साथ कितना गलत बिहेवियर करा है, आप इस चीज़ के मुस्तहक नहीं थे, आप ये डिजर्व नहीं करते थे। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली हर डिस्ट्रप्शन हर नेगेटिविटी से बाहर हैं। ये आपको मिस भी करता है, याद भी करता है, और आपको एक बहुत हिम्मत वाला इंसान समझता है। इसने सारा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया था इस रिलेशनशिप का, ये चीज़ जानता है, ठीक है। लेकिन ये अब आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है, एक पैशनेटिव बिगनिंग, एक रिलेशनशिप के आपकी जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से बनाना चाहता है, आपको उसका ऑफर देना चाहता है। कोई ऑफर है इसके पास आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, आपकी विजडम के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, आपकी तरफ रश करना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। आपने इसकी आंखें खोली हैं। देखिए आपके साथ एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको जो पास में मिला इसने भी आपके साथ वही करना चाहा, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, इसने लोगों को इन्वॉल्व करा, इसने हर किसी पर्सन से आपके बारे में बात करी, आपकी प्योरिटी के बारे में बात करी, हर किसी ने इसके अंदर डाउट्स डाले। लेकिन इसने जो अपनी आंखों से देखा, जो उसको अंदर से फील होता है, जो एक आप लोग का एक रिश्ता है, एक सोल टू सोल, ये किसी को वो बता नहीं पाता कि आपके लिए क्या महसूस करता है, जो कभी किसी के लिए कर नहीं सका। आपने इसको हमेशा इसकी गलती के बावजूद आपने इसको प्यार से जवाब दिया, आपने इसको इंसान बनाया है, आपने इसको एक पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ, जब ये बिल्कुल हार चुका था, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, आप इसको पॉजिटिविटी की तरफ, ज़िंदगी में पॉजिटिव राह की तरफ आपने चलाना, इसको आपने शुरू करा है, वरना ये काम कोई नहीं कर सकता था। ये आपका शुक्रगुजार है कि आप आए तो उसकी ज़िंदगी बदली, वरना नहीं बदलती। बहुत सोच रहा है आपके बारे में, कोई वर्गो हो सकता है ये पर्सन, बहुत सोचता है आपके बारे में, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, आपको अपनी लाइफ में वो मकाम, वो चीज़ देना चाहता है जिसको जो आप डिजर्व करते हैं वो देना चाहता है, आपको स्टॉक करता है। इसने आपको बहुत बर्डनसम सिचुएशन थी, देखें यहाँ पर दोबारा काउंटर पार्ट आ गए, ये आपका काउंटर पार्ट है। आप पास में ये आपकी सेल्फ वर्थ को अपनी वर्थ से ज़्यादा समझता था, अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क कर रहा है कि आपको अपना कंपैटिबल समझता है, इसको ऐसा लगता था आप इससे ज़्यादा हैं पैसे में, देखने में, अपने विजडम में, तो आप इसको छोड़ जाएंगे। एक वक्त में आपको समझ में आ जाएगा ये आपके कैलिबर का नहीं है, आप इसको छोड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको खुद से दूर करता रहा, लेकिन आपने इसके दिल को छुआ है, फर्स्ट टाइम में आपने इसके दिल को छुआ है, आपने इसके दिल को, ये आपसे डर गया था कि फिर मुझे कोई तोड़ने के लिए मेरी ज़िंदगी में आ चुका है, फिर मुझे तकलीफ देने के लिए कोई मेरी ज़िंदगी में आ चुका है, मैं अब मैं अब क्या करूँगा। इसने आपके साथ ऐसा बिहेव करा कि आप खुद चले जाएं इसकी ज़िंदगी से, आप इसको तकलीफ ना दें और आप खुद इस रास्ता मोड़ लें। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस होल्ड बैक कर रहा है, ये आपको नहीं बता रहा कितना ये आपके लिए फील करता है। इसकी ज़िंदगी आपके आने से आपके ऊपर स्टक हो चुकी है, किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकता। आपका इसकी ज़िंदगी में जाना इसको किसी ट्रॉमा में डाल देगा, ये नहीं बता रहा, ठीक है। इस चीज़ को ये नहीं बताता आपको कि आप इसके लिए क्या मायने रखते हैं। ये
आपके साथ मैरिज करना चाहता है, वेट कर रहा है किसी ना किसी वे में आपका, साइलेंटली वेट कर रहा है, ये चाह रहा है आप इससे कनेक्ट हो, आप लोग के बीच कोई एंडिंग हुई है, इसने जो आपके साथ करा आपको बहुत हर्ट हुआ, ये जानता है आप एक, इसने आपको तकलीफ दी, आपसे बात करना चाहता है ताकि आप इसकी ज़िंदगी से बाहर ना जाएं, आप इसको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है आपको जाने से रोके, आपसे बात करे इस सिचुएशन पे, ठीक है, आपको आगे बढ़ने ना दे, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, लेकिन इस नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न से, आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलना चाहता है, ये नहीं चाहता अब आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना, नहीं चाहता आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करना, ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, ये आपको एक लवर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे मैस्मराइज है ये आपके रिलेशनशिप में, इसको ऐसा लगता है इसको वर्क करना चाहिए, आप इसके लिए बने हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ में आप इसके काउंटर पार्ट की तरह हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप अगर इस ज़िंदगी से निकलने, इसकी लाइफ से निकलने आप थक हार के, तो आपको रोकना चाह रहा है, आप इक्वली सेम पेज पे, आपको वही रिस्पेक्ट, वही वही सब कुछ देना चाह रहा है, इसने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न करा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करी, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन किया, ये ईगो से डील करता रहा, ये अपनी ये सेल्फिशनेस दिखाता रहा, ये आपको देख रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी की एक कंप्लीशन है, एक कंप्लीट पर्सन है जो इसको सब कुछ दे सकता है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ये एक टॉक्सिक पैटर्न नेगेटिविटी को एंड करना चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसकी इसके इस पैटर्न ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, इसको एंड कर दिया, आप बुरे नहीं थे, इसने आपको हर तरीके से इसने आपको आजमाया है, हर तरीके से इसने आपको देखा है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, लेकिन आप नेगेटिव नहीं हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो हर किसी को खुशी दे, हर किसी को सुकून दे, कोई आपके साथ कितना ही गलत कर ले आप उसके साथ गलत नहीं करेंगे, आप ये इसने आपको हर मुमकिन कोशिश करी अपनी ज़िंदगी से निकालने की, हर मुमकिन कोशिश करी कि आप इससे दूर रहें, कि आप इसकी ज़िंदगी में मत आएँ, इसका इसका बस काम ही यही था कि आप इसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएँ, क्योंकि आप इसको बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि आप इसको बहुत असर है आपका इसकी ज़िंदगी पे, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है आपके साथ, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको डर लगता है अपने दिल को तोड़ने से, इसको डर लगता है कि इसको वापस उस पॉइंट पर पहुंचाए जहां पर इसको मरने की एक इसकी ज़िंदगी उस पॉइंट पर आ जाए, ये बहुत टाइम बाद समझा है कि आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन थे, आप इसको हील करने आए थे, आप इसकी दुआओं का नतीजा थे, और ये भी आपकी दुआओं का नतीजा है, इसने अब आपको हर्ट किया, हील भी आपको यही करेगा, ये आपको हील करने वाला है, आगे आगे आपको जो ये टॉक्सिक और नेगेटिव लगता है ये ट्रांसफॉर्म होकर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका काउंटर पार्ट है, आप कहीं भी चले जाएं आपके लाइफ में राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूमेगी, आप दोनों एक दूसरे के सामने बार बार आएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए मिले हैं, आप बने हैं, तो आप दोनों मिलेंगे इस टाइम इस पॉइंट पर इस ज़िंदगी में, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।